अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। हम बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है हम उसको डिस्कस करेंगे कि बेंजीन हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। अब उसकी वजह क्या है, हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि बेंजीन हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब इस स्टेबिलिटी को हम लोग किस लिहाज से कंपेयर करेंगे, हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिहाज से कंपेयर करेंगे बेंजीन की स्टेबिलिटी को अल्कीन्स के साथ। हम जब अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करेंगे, अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन के साथ हम एस्टिमेट करेंगे बेंजीन की जो हाइड्रोजनेशन की हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन। तो हम उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या वाकई ही हमारे पास बेंजीन स्टेबल है या अनस्टेबल है। एक्चुअली सबसे पहले आप लोगों को ये पता हो कि जिस रिएक्शन में जितनी हीट हमारे पास कम इवॉल्व होती है, इट मीन्स वो हमारे पास रिएक्शन उतना क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अब हम जब बेंजीन के हम केस को देखेंगे तो आप देखिएगा कि जब हम एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल अल्कीन का जब हम अज्यूम करेंगे, जब हम उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे और फिर उसी मॉलिक्यूल को हम जब एक बेंजीन के तौर पे करेंगे कंसीडर, और जब हम उन दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेंजीन है उसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं उस तरह जो हीट की इवॉल्वमेंट है वो हमारे पास बहुत कम होगी। तो इट मीन्स बेंजीन हमारे पास क्या होगी, स्टेबल होगी। अब हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। आइए जी, सबसे पहले हम लोग ये सिंपली हम लोगों ने क्या ले लिया, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। हम करने क्या जा रहे हैं, हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किसके लिहाज से, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिहाज से। अब ये मेरे पास सिंपली हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, कैटलिस्ट कौन सा, प्लेटिनम, हमारे पास बॉन्ड डबल से क्या हो गया, सिंगल। हमारे पास साइक्लोहेक्सीन से क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन बन गया। अब इस दौरान जो हीट इवॉल्व हुई है डेल्टा H इज इक्वल टू -119.5 किलो जॉल पर मोल। अब ये जब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग हाइड्रोजनेट करवा रहे हैं साइक्लोएल्कीन्स को। अब ये हमारे पास सिंपली साइक्लोएल्कीन थी, इसकी हाइड्रोजनेशन की, बॉन्ड डबल से क्या हुआ, सिंगल हुआ, हाइड्रोजनेशन हुई, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, -119.5 किलो जॉल पर मोल। अब हमारे पास हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, वो है हमारे पास क्या जी, 1,3 साइक्लोडाई, आपके पास क्या है, डाई साइक्लोहेक्सीन है। 1,3 का मतलब क्या है कि यहाँ एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। ये कार्बन नंबर 1 पे है, ये कार्बन नंबर किस पे है, 3 पे है। तो 1,3 साइक्लो आपके पास क्या है जी, डाई हेक्सीन है, ये भी एल्कीन है। अच्छा, अब अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करें तो बॉन्ड इसके डबल से क्या जाएंगे, सिंगल। हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऐड क्यों किए हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एस्टिमेशन लगा के देखें, जब हमने एक सिंपली साइक्लोहेक्सीन के एक डबल बॉन्ड को मतलब सिंपली साइक्लोहेक्सीन की जब आपने हाइड्रोजनेशन की तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आई, -119.5। अच्छा, अगर हम उसी कैलकुलेशन के करस्पॉन्डिंग देखें तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक के लिए क्या होनी चाहिए, -119.5। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जो रफली हमारे पास एक एस्टिमेशन है। अब हमारे पास डेल्टा H जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट। अब ये हमारे पास इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, जो हमने कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा H इज इक्वल टू, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजनेट करवाने के लिए -119.5 वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो इट मीन इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा -238 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, ये हम लोगों ने
एक कैलकुलेट किया कि जब एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करवाते हैं साइक्लोहेक्सीन में तो वैल्यू ये आती है, अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो उसके लिहाज से कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो वैल्यू ये आती है। लेकिन जब एक्चुअली इस 1,3 आपके पास जो साइक्लोडाईहेक्सीन है, जब इसकी एक्चुअली हाइड्रोजनेशन की गई तो हमारे पास जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो हम लोगों ने वैल्यू ऑब्जर्व की डेल्टा एच की, दैट वाज इक्वल टू -231.5 किलोजोल पर मोल। अब हमारे पास जहाँ अगर आप देखें कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो जो ये जो वैल्यू है वो इसके लिहाज से इसकी डबल होनी चाहिए, लेकिन जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एक्चुअली जब इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजनेशन करवाई तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये आई -231.5। मतलब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास जो हम लोगों ने ये देखी और जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की ये वैल्यू, इन दोनों में अगर आप देखें तो डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 7 किलोजोल पर मोल जो एनर्जी है उसका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब आप देखें जब एक डबल बॉन्ड था तो हमारे पास वैल्यू ये है, जब दो डबल बॉन्ड आए तो वैल्यू ये होनी चाहिए थी, लेकिन जब एक्चुअली ये काम देखा गया तो ये वैल्यू इससे कम है। इट मीन्स क्या हुआ कि हीट की जो इवॉल्वमेंट हो रही है, जो हीट यहाँ से हमारे पास रिलीज़ हो रही है उसकी वैल्यू कम हो गई है। वो वैल्यू कम क्यों हो रही है? मैंने पहले बात आपसे की है कि जिस रिएक्शन में हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू जितनी कम होती है इट मीन्स वो रिएक्शन उतना क्या होता है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, अब इस इट मीन्स ये जो वैल्यू कम आ रही है इसके लिहाज से इट मीन्स हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। वो किस तरफ स्टेबिलिटी क्यों आ रही है? बेसिकली यहाँ जो बात है वो है कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन बेटे क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है हमारे पास अल्टरनेटिवली सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अगर आप इसको देखें, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, हमारे पास 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन है हमारे पास। ठीक है, अब इसको ज़रा देखिएगा, ये बॉन्ड डबल, ये फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो यहाँ हमारे पास क्या चीज़ है, इस इतने एरिया में हमारे पास क्या हो रही है, ये हो रही है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होती है? कॉन्जुगेशन की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे पास डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ जाते हैं रेजोनेंस में। हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। इट सिंपली अभी आप लोगों ने इतनी बात समझनी है कि वैल्यू आनी चाहिए थी 238, लेकिन वैल्यू आ कितनी रही है 231। ये जो वैल्यू कम हो रही है, ये जो 7 का डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई है, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड का आना, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन। और कंजुगेशन क्या करती है? कंजुगेशन स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। अच्छा, ये मैंने अभी आपको सिंपली साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन की, फिर हमने डाईहेक्सीन की, हमने क्या की, हाइड्रोजनेशन की। अब हम एक और मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकल हम फर्ज करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये बेंजीन है हमारे पास। ये देखिएगा जी, 1 कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड और कार्बन नंबर 5 पे। ठीक है, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, ये हमारे पास ट्राईन है। ठीक है, ये बेंजीन नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी एक अल्कीन है जो कि जस्ट लाइक है बेंजीन है, जो कि जस्ट लाइक क्या है, बेंजीन। ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है जिसको आप फर्ज कर रहे हैं कि ये बेंजीन है। अगर ये बेंजीन है तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है। अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करें 3H2 प्लैटिनम की मौजूदगी में, हमारे पास बेटे यहाँ भी क्या होगा, सारे के सारे बॉन्ड क्या हो गए, सिंगल हो गए और हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन अगेन। अच्छा, अगर हम कैलकुलेशन की क्रॉसपॉन्डिंग देखें कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या आएगी, तो ज़रा देखिएगा, जब आप लोगों ने इस सिंगल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को, जब एक डबल बॉन्ड था सिंपली साइक्लोहेक्सीन थी, जब आप लोगों ने इसकी हाइड्रोजनेशन की तो वैल्यू कितनी आई, -119.5। अगर फिर आपने ये कहा कि जब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड थे, जब आपके पास साइक्लोहेक्साडाईन थी 1,3 ये थी, जब इसकी आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन की 2 डबल बॉन्ड थे, एक डबल बॉन्ड के लिए एनर्जी इतनी है तो 2 को आपने इस वैल्यू को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ये कैलकुलेटेड थी। लेकिन जब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो वो वैल्यू जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया एक्चुअली जब इसकी हाइड्रोजनेशन की गई तो वो वैल्यू इससे कम आई। अब हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, नाम क्या है इसका जी, 1,3,5। ठीक है, साइक्लोहेक्सा
ट्राईन है हमारे पास, जब इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। हम कह रहे हैं कि सपोज कीजिए ये हमारे पास बेंजीन है, सपोज कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू ज़रा देखिएगा, जो हमारे पास आती है कैलकुलेटेड, वो क्या आती है जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू, एक बॉन्ड के लिए कितनी थी बेटे, -119.5। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड्स आपने क्या किए हैं, हाइड्रोजनेट करवाए हैं, 3 डबल बॉन्ड, तो मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से। वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -358.5 किलो जॉल पर मोल। अब ये हमने कैलकुलेशन की है। जब एक्चुअली बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की गई, एक्चुअली जब आपने प्योरली आपने जब बेंजीन की मॉलिक्यूल की, जब हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन की, अब ये मॉलिक्यूल मैंने जस्ट हाइपोथेटिकल इसको अज्यूम किया था कि ये बेंजीन है, एक्चुअली ये बेंजीन नहीं है। अब ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या लिया है, इसको बेंजीन को लिया है। जब बेंजीन की हमने हाइड्रोजनेशन की, एक्चुअली की, तो हमारे पास बॉन्ड डबल से सारे क्या हो गए, सिंगल, अगेन क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जब यहाँ पे हमने डेल्टा एच की वैल्यू जो ऑब्जर्व की, डेल्टा एच ऑब्जर्व जो एक्चुअली हम लोगों ने जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया बेंजीन के लिए, तो डेल्टा एच की वैल्यू बेटे कितनी आई, वो आई हमारे पास -208 किलो जॉल पर मोल। हमारे पास वैल्यू कितनी आई जी, 208 किलो जॉल पर मोल। अब ये वैल्यू हमारे पास आई। अब आप अगर देखें, जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने मतलब अज्यूम किया था, हमने फ़र्ज़ किया था, एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया, हमने कहा कि ये बेंजीन है, अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वैल्यू शुड बी इक्वल टू, जो कि आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे, वो कितनी आनी चाहिए थी, -358.5। लेकिन जब हम लोगों ने एक्चुअली, ठीक है, आपने प्योरली, आपने रियल में जब बेंजीन को लेके जब आपने उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई, -208.5। तो अब आप देखें कि जो एक्चुअली है और जो आप लोगों ने कैलकुलेट की है, उसमें बहुत डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस आपके सामने है कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, -358, और ये कितनी है, 208। तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 150 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं इसकी डिफरेंस फाइंड करूं, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू कौन कौन सी, कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व्ड। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आती है, ऑलमोस्ट आती है -150.5 किलो जॉल पर मोल। तो अब आप देखें कि बेंजीन कितनी स्टेबल है, कि हम तो अज्यूम कर रहे थे कि अगर बेंजीन ये है जिसमें अल्टरनेटिवली 3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करें तो वैल्यू जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है, इट शुड बी इक्वल टू -358.5 किलो जॉल पर मोल। बट जब एक्चुअली बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की गई तो आपके सामने वैल्यू कितनी आई, -208। ठीक है, और ये जो डिफरेंस आ रहा है, अब जब इन दोनों का डिफरेंस दिया कि एक्चुअली कितनी हीट हमारे पास इवॉल्व हो रही है और कैलकुलेशन के करस्पॉन्डिंग कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, जब इन दोनों का डिफरेंस दिया गया तो दैट डिफरेंस वाज इक्वल टू 150.5 किलो जॉल पर मोल। इट मीन्स इतनी हीट कम रिलीज हुई है जब आप लोगों ने बेंजीन की क्या की है, हाइड्रोजनेशन की है। तो इट मीन्स जितनी हीट की इवॉल्वमेंट कम होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में या हाइड्रोजनेशन में, इट मीन्स वो रिएक्टेंट या वो हमारे पास कंपाउंड्स जिसके साथ आप ये रिएक्शन कर रहे होते हैं, इट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा कि ये, अब मैं इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली शो करूँ, ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया ना, जो ये डिफरेंस आया है 150 का जो डिफरेंस आ गया है, इस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं इसको बेटे, रेजोनेंस एनर्जी। केमिस्ट्री में रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में रेजोनेंस का मतलब बेसिकली ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे, जब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होगा, तो हमारे पास उस डबल बॉन्ड की, उस पाई बॉन्ड की कोई पोजीशन फिक्स नहीं होगी। तो वो जो हमारे पास है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर बेंजीन है, ठीक है, अब अगर इस बेंजीन के अंदर कौन सा फिनोमेना शो हो रहा है, रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ या फ्रीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीली फ्लो, या फिर और हमारे पास क्या हो सकती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब,
कि इन डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होगी। फॉर एग्जांपल रेजोनेंस की वजह से बेंजीन में क्या आई, स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन वैल्यू क्या आई, वैल्यू हमारे पास ये आई, इतनी होनी चाहिए थी जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे। जब एक्चुअली बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की गई तो वैल्यू ये आई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, -150.5, मतलब ऑलमोस्ट 150 का डिफरेंस है। इतनी जो हीट है वो कम इवॉल्व हुई है, और ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा हुआ है ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या हमारे पास फ्रीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। वो किस तरह, अभी देखिएगा, अभी ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे ये होगा कि हमारे पास जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास अब ये बॉन्ड इधर बन जाएगा, ये बॉन्ड जो इधर था वो यहाँ चला गया, और जो बॉन्ड इधर था वो इधर आ गया। तो ये है रेजोनेंस का फिनोमिना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट हुई है, जो फ्रीली फ्लो हो गया है, जो डीलोकलाइजेशन हो गई है, उसकी वजह से हमारे पास क्या आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये ईजीली हाइड्रोजनेट नहीं होंगे, ठीक है। और नंबर सेकंड क्या है कि जो हीट की इवॉल्वमेंट है वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी, मतलब ये रेजिस्टेंस इतनी, मतलब उसके अगेंस्ट शो करेंगे। तो ये हमारे पास मेन बात थी कि बेंजीन की स्टेबिलिटी क्यों है। मैंने पहले बात की है कि बेंजीन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास जब आप इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे कि हमारे पास, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये हमने फ़र्ज़ किया कि ये बेंजीन है, अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करें तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू इतनी आती है, लेकिन जब एक्चुअली बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की गई तो वैल्यू इतनी आती है। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू 150.5 किलो जॉल पर मोल। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से बेंजीन में क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। और नंबर सेकंड बात मैंने क्या की है कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, फ्रीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, या डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये बॉन्ड अगर यहाँ पे है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा, या इधर आ गया, ये बॉन्ड पहले इधर है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ गया, मैंने इधर बना दिया, देन हमारे पास ये इस तरफ आ गया। अब हम इस चीज़ को एक ग्राफ के ज़रिए इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, ज़रा समझिएगा ध्यान से उस चीज़ को। अब इन तीनों हमारे पास जो आप लोगों ने जो हाइड्रोजनेशन की है, सिंपली साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सीन की, या 1,3 डाईसाइक्लोहेक्सीन की, या आपके पास 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन की, या बेंजीन की, इन तीनों का जो मेन प्रोडक्ट आपके सामने है वो क्या बना है, दैट इज़ द साइक्लोहेक्सेन। यहाँ भी साइक्लोहेक्सेन, यहाँ भी साइक्लोहेक्सेन, इस केस में भी क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब हम ग्राफिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ज़रा देखिएगा बेटे एक डायग्राम के ज़रिए। ये हमने एक ग्राफ ड्रा कर दिया जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इन तीनों जो हमने जहाँ पे चारों जो हमने रिएक्शन लिखे, इन चारों रिएक्शंस की जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनती है, साइक्लोहेक्सेन। आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो हमारे पास अल्केन बनेगा। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, जब हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली साइक्लोहेक्सीन की जब हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन की है, सिंपली साइक्लोहेक्सीन की, इसमें हमने H2 ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, साइक्लोहेक्सीन, इसकी हाइड्रोजनेशन से क्या बना, साइक्लोहेक्सीन। और यहाँ डेल्टा H की जो वैल्यू आई थी दैट वाज इक्वल टू, आपके सामने है, -119.5 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, जब हम लोगों ने इसकी हाइड्रोजनेशन की 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन की जब आप लोगों ने की है, ठीक है, हमारे पास, तो हमारे पास क्या बना, ये जब इसकी हाइड्रोजनेशन की, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऐड किए H2 के, और जो डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे आई थी, अगर आप लोगों को याद हो मैंने अभी लिखी थी वहाँ पे, वो कितनी थी, -208 किलो जॉल पर मोल। बात समझा गई, हमारे पास जो आप लोगों ने ऑब्जर्व की ये वैल्यू वो है यहाँ पे। अब जब आप लोगों ने इस मॉलिक्यूल की, जब आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन की है तो हमारे पास क्या हुआ, देखिएगा जी, जब इस मॉलिक्यूल की हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन की है, जो हमारे पास 1,3,5
135 साइक्लोहेक्साट्राईन की जब आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन की तो हमारे पास जो डेल्टा एच की इसको आपने 3 टाइम हाइड्रोजनेट किया, तीनों बॉन्ड इसके क्या किए, ब्रेक किए, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, दैट इज़ इक्वल टू जो आप लोगों ने जो कैलकुलेट की है वो कितनी है, -358.5 किलो जॉल पर मोल। बात समझ आ गई। अब जब हम लोगों ने एक्चुअली बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो किया, जब आप लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे बेंजीन की जब आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन की तो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये आपके सामने है। जब आपने एक्चुअली यहाँ बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाई, ये हमारे पास एक्चुअली बेंजीन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जब इसकी मैंने हाइड्रोजनेशन की है, इसमें जब 3H2 ऐड की है तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जो आप लोगों ने कैलकुलेट की है वो बनी है आपके पास 208, जो आप लोगों ने ऑब्जर्व की है, ठीक है, किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ अगर आप देखें, ये हमारे पास वो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल था जिसकी हीट हमारे पास कितनी आई है, -358.5, जो कि जस्ट लाइक अ बेंजीन, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ बेंजीन। और ये वो मॉलिक्यूल है जो हमारे पास एक्चुअली बेंजीन है। जब इसकी हाइड्रोजनेशन की तो वैल्यू ये आई जो कि आप लोगों ने ऑब्जर्व की, और ये एक मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकल जिसको आपने एज्यूम किया, जब उसकी हाइड्रोजनेशन की तो आपके पास वैल्यू ये आई। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डिफरेंस लें तो वो कितना आता है, 150.5 किलो जॉल पर मोल का। तो ये है वो वैल्यू, ये है हमारे पास 150.5। दिस इज़ कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इतनी हीट कम इवॉल्व हुई है, होना क्या चाहिए था कि इतना ही होता, लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस लिया गया तो वैल्यू ये आई। इट मींस बेंजीन हमारे पास क्या है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है कि उसने जितना हम उससे एज्यूम कर रहे थे कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इतनी हीट यहाँ से इवॉल्व होगी, तो यहाँ से इतनी हीट इवॉल्व नहीं हुई, बल्कि 208 आपके पास किलो जॉल पर मोल यहाँ से हीट इवॉल्व हुई है। तो ये जो डिफरेंस आया है, अब प्लीज़ बात समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ रेजोनेंस एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या होती है, ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर था कैक्यूल का। कैक्यूल के स्ट्रक्चर की हाइड्रोजनेशन जब की आप लोगों ने, और जब एक्चुअल स्ट्रक्चर की आपने जब हाइड्रोजनेशन की, इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस आया, इधर देखिएगा, जब ये स्ट्रक्चर कैक्यूल ने प्रपोज किया था बेंजीन के लिए, ये जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है, जब आप लोगों ने इसकी हाइड्रोजनेशन की तो वैल्यू ये आई। जब आपने एक्चुअल बेंजीन के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की हाइड्रोजनेशन की तो वैल्यू ये आई। इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा इसको, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक्सप्लेन किया है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिहाज से, कि हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी ज़्यादा इवॉल्व होगी, इट मीन्स वो रिएक्शन या वो रिएक्टेंट उतना कम स्टेबल होगा, और जितनी हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है, तो हमारे पास हीट इवॉल्व हो रही है, वो वैल्यू जितनी कम होगी, इट मीन्स हमारे पास वो रिएक्शन या वो रिएक्टेंट उतना स्टेबल होगा। तो आप लोगों ने देखा कि बेंजीन ने क्या किया, जब उसकी हमने हाइड्रोजनेशन की तो वैल्यू शुड बी इक्वल टू, वैल्यू आनी ये चाहिए थी, लेकिन आई कौन सी, ये वाली आई। इट मींस इस वैल्यू के मुकाबले में जो ये वैल्यू है ये बहुत कम है, मतलब हीट बहुत कम इवॉल्व हुई है। इट मींस बेंजीन हमारे पास क्या है जी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। और देन मैंने आप लोगों से बात की कि व्हाट इज़ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है कि जो बेंजीन का कैक्यूल का स्ट्रक्चर था, जब उसकी हाइड्रोजनेशन की, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का है, जब इन दोनों की हाइड्रोजनेशन की, तो दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो आपके सामने वो कितना है, 150। वो किस तरह, ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दोनों की अगर आप एक की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू ये है, दोनों का डिफरेंस लें तो वो जो डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, तो फ्रीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से क्या हुआ कि इस एनर्जी की वजह से होता क्या है, इस एनर्जी की वजह से ये होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, तो इस एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड इधर आता है, ये बॉन्ड इधर आता है, और ये बॉन्ड इधर आता है। मतलब हमारे पास बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, वो डीलोकलाइज रहेंगे, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं रहेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द
स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन किसके लिहाज से, हीट ऑफ हाइड्रोगिलेशन के लिहाज से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।